जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र के बारे में। यह तुला राशि में होता है 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री और वृश्चिक राशि में 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक। विशाखा नक्षत्र 16वां नक्षत्र है सौरमंडल का। विशाखा का अर्थ एक धनुर्धारी की लक्ष्य साधने की मुद्रा को विशाखा कहा जाता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की मुद्रा को मुद्रा इसकी मानी जाती है और भगवान शिव का भी एक नाम विशाखा है, यह भी इसका अर्थ माना जाता है। चिन्ह क्या है? विशाखा नक्षत्र का चिन्ह क्या मानेंगे? इसका मुख्य द्वार जो जितना सुसज्जित होगा, जितना ज्यादा सुसज्जित उतना विशाखा नक्षत्र हमारा अच्छा होगा, ये हम मानते हैं, शुभ माना जाता है। जो हमारा मेन डोर होता है वो ज्यादा सुसज्जित हो तो विशाखा नक्षत्र शुभ होता है। देवता इसके इंद्र हैं, रंग इसका गोल्डन है, जाति इसकी वैश्य जाति क्षत्रिय जाति जो होती है शूद्र जाति का कहलाता है। लिंग इसका स्त्रीलिंग है, पुरुष जाति स्त्री जाति में स्त्रीलिंग है। कब प्रवृत्ति का ये नक्षत्र है? त्रिदोष में कब प्रवृत्ति का नक्षत्र है ये। योनि इसकी व्याघ्र है। समय आने पर शत्रु को बहुत बुरी तरह से पराजित कर देता है। यदि हम नाम अक्षर चाहें, इसके नाम अक्षर रखना चाहें विशाखा नक्षत्र के, तो उसके नाम हैं पहले अक्षर नाम के ती, तू, ते, तो। यदि हम पहले चरण के विशाखा नक्षत्र का नाम रखना है तो ती से रखेंगे, दूसरे चरण का तू से रखेंगे, तीसरे चरण का ते से रखेंगे और चौथे चरण के नाम तो से रखे जाएंगे। ये हमने जाना इसके नाम अक्षर। उसके बाद तत्व, ये जल तत्व का है। 5 तत्व होते हैं जो भूमि, पृथ्वी, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये जल तत्व में आता है। राशि स्वामी जैसा कि मैंने आपको बताया तुला राशि है इसकी, शुक्र इसका हुआ और एक चरण इसका वृश्चिक राशि में है तो मंगल हुआ। गण इसका राक्षस है। जो 3 गण होते हैं राक्षस, देव, मनुष्य, तो ये राक्षस गण में आता है। नाड़ी इसकी अनित्य है, कफ के रोग हो सकते हैं जातक को। पूजा के महीने इसके वैशाख का महीना अच्छा माना जाता है। पूर्वार्ध पहला हिस्सा, 2 पखवाड़े होते हैं, पहला पखवाड़ा। और शुभ तिथि इसकी है कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की 2 तिथि हैं, षष्ठी और सप्तमी। यदि जातक का विशाखा नक्षत्र पीड़ित है तो वह इन मास में और इन तिथियों में पूजा कर सकता है, जिससे उसको काफी पॉजिटिविटी आती है। अंग क्या है इसके? अंग विशाखा नक्षत्र के अंग हैं भुजा और वक्ष, छाती। दिशा इसकी नॉर्थ ईस्ट दिशा है। जातक का स्वभाव क्या होगा? अब हम थोड़ी स्वभाव पर बात कर लेते हैं कि जातक का स्वभाव कैसा होगा। जातक अपने आप में मगन रहने वाला होगा, इसकी दोस्ती कम होगी, लेकिन यदि जातक का कोई काम अटकेगा तो चिकनी चुपड़ी बातें कर कर अपना कार्य करवा लेता है। चतुराई बहुत होती है जातक में। कोई भी कार्य इसको जब खत्म करना है तो जीत के साथ करता है, चातुर्य के साथ करता है। विरोधी शांत हो जाते हैं, नहीं तो ये अपना व्याघ्र रूप दिखा देता है। जो जैसा कि मैंने आपको योनि बताई, व्याघ्र योनि, उससे अपना व्याघ्र रूप दिखाकर विरोधी को शांत कर देता है। दिखावा बहुत होता है, जातक धनी होता है। दूसरों के बारे में इसको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, टोटल। अपनी इंफॉर्मेशन जानी नहीं चाहिए और दूसरे के इंफॉर्मेशन कोई रहनी नहीं चाहिए। ये इसकी मेन प्रवृत्ति है, जो इसका स्वभाव मेन है, जिसकी वजह से ये तरक्की भी करता है और कई बार नुकसान भी उठाता है। ये इसकी मेन, इसको खासियत कह सकते हैं, इसका स्वभाव कह सकते हैं, तो ये मेन आता है। स्थान क्या होंगे इसके? पर्वतीय स्थान, टेढ़े मेढ़े रास्ते इसके विशाखा नक्षत्र के स्थान है। महानगर, बड़े बड़े शहर, मेट्रो सिटी, ये इसके स्थान है। बड़े क्लब, थिएटर, शराब खाने, ये इसके स्थान है। सेना का बेस कैंप, जहाँ सेना के बेस कैंप होते हैं, गोली चलाना सिखाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो कैंप। यातना देने के स्थान, जहाँ मुजरिमों को यातनाएं दी जाती हैं, वो स्थान। युद्ध भूमि भी इसके अंतर्गत आती है। आपदा वाले स्थान,
जैसे कभी कोई आपदा आ जाती है तो आपदा क्षेत्र में विशाखा नक्षत्र का वास होता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके शुभ कार्य क्या कर सकते हैं। इस नक्षत्र में हम शुभ कार्य क्या कर सकते हैं, जो कार्य हमें करने चाहिए। कोई भी आक्रामक कार्य है जिसमें बल की ज्यादा जरूरत हो, प्रहार की जरूरत हो, तो जातक को इस समय कर लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, जटिल से जटिल कार्य, विवादित कार्य, रुके हुए कार्य, ये सब कर लेने चाहिए। किसी कार्य का टारगेट बनाना है कि हमें इतने टाइम में इतना काम चाहिए, तो वो कार्य भी इसमें शुरू कर लेने चाहिए। दावत कर लेनी चाहिए जातक को। दावत, पार्टी, इसमें यदि कोई वो फंक्शन करना चाहता है, कोई खुशी का मुहूर्त है, माहौल है, उसमें वो उसको इस समय कर सकता है। वेलफेयर के कार्य कर सकता है, कोई भी संस्था का वेलफेयर का कार्य सोसाइटी के लिए शुरू कर सकता है इस नक्षत्र में, मुहूर्त में। आभूषण खरीद सकता है, नए आभूषण पहन सकता है, तप तपस्या के काम कर सकता है, पूजन के काम कर सकता है इस मुहूर्त में। अब उसको वर्जित क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। उसको नहीं करनी चाहिए यात्रा, विवाह नहीं करना चाहिए इस नक्षत्र में, कूटनीति के कार्य नहीं करने चाहिए, लौकिक कार्य नहीं करने चाहिए। इसके लिए उसको मनाही है। ये वर्जित माने जाते हैं, इनका फल दुष्फल में बदल जाता है। जातक व्यवसाय जीविका में क्या करेगा, नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, तो उसके क्या क्या व्यवसाय हो सकते हैं। यात्रा का, जैसे ट्रैवलिंग एजेंसी, दलाली का, ब्रोकरेज, विदेशी कंपनियां, एमएनसी, विदेशी कंपनियों से बात करके, काम करके उनसे, या विदेश में जाकर कार्य कर सकता है। उसको विदेशी कंपनियों से लाभ होना है, चाहे वो विदेश में जाए, चाहे विदेशी कंपनी में कार्य करे। ऐसे कार्यों में जातक कार्यरत होते हैं। फल का काम करते हैं, फ्रूट, बागान का, गार्डन, एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, सिनेमा में काम कर सकते हैं, चलचित्र में। कर विभाग में हो सकता है जातक, कर विभाग में रतन का काम कर सकता है, इत्र का काम कर सकता है, प्रकाशक का काम कर सकता है, मुद्रण का काम कर सकता है, पार्टनरशिप के काम कर सकता है। कई लोगों का आपने देखा होगा 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 जगह पे उनकी पार्टनरशिप होती है, क्योंकि वे पार्टनरशिप का काम उसको लक्की होता है। तो पार्टनरशिप में काम करके आगे बढ़ता है जातक। अध्यापक हो सकता है, आचार्य हो सकता है, जज हो सकता है, बहुत अच्छा वैद्य हो सकता है, रेसर हो सकता है। जो धावक होते हैं, बहुत अच्छा रेसर हो सकता है। यदि उसका मंगल भी सपोर्ट करे उसे, तो बहुत अच्छा रेसर हो सकता है। जल के व वायु के कार्य भी जातक कर सकता है। इस प्रकार से उसका इन कार्यों में रुझान होगा, या वो इन कार्यों में कार्यरत होगा। अब हम बात करते हैं विशाखा नक्षत्र के चरणों की। पहला चरण हुआ 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक तुला राशि में। राशि स्वामी शुक्र, नवांश स्वामी मंगल। यदि कुंडली में मंगल सपोर्ट करता हो तो जातक के लिए पराक्रम के काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। शुक्र वैभवशाली काम करवाता है, कलात्मक काम करवाता है। इस प्रकार के कार्य जातक कर सकता है। दूसरा नवांश 23 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 26 डिग्री 40 मिनट तक रहता है तुला राशि में। इसमें नवांश का स्वामी हुआ शुक्र। शुक्र पुष्कर नवांश में आ गया और राशि स्वामी शुक्र, तो शुक्र एकदम शुभ हो गया। जातक कलात्मक कार्य करेगा, दूसरों का भला करेगा और वैभवशाली उसका जीवन होगा। तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरा चरण हुआ 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक। ये बुध का नवांश हो गया और राशि हुई शुक्र की। बुध बुद्धि के कार्य करवाएगा। बुध और शुक्र मित्र हैं, तो बुद्धि के और कलात्मक कार्यों में जातक को लाभ होता है। अब चौथे चरण की बात करते हैं। नवांश स्वामी यहाँ पर चंद्र हुआ और राशि स्वामी मंगल हुआ। कई बार ऐसी स्थिति में जातक का मानसिक तनाव बढ़ जाता है, मानसिक परेशानियों में जातक घिर जाता है,
यदि यहाँ पर बृहस्पति उच्च का हो तो जातक बहुत ऊपर तक तरक्की करता है, मंत्री पद भी उसको मिल सकता है या उच्च के कार्य कर सकता है, एक बार वो काफी ऊंचाइयां छूता है। और यदि विशाखा नक्षत्र जन्म नक्षत्र जो है पाप प्रभाव में हो तो जातक को क्या करना चाहिए? कुंडली जागरण करनी चाहिए। वैशाख के महीने में पूजा पाठ करना चाहिए पूर्वार्ध में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और तिथि कौन सी होगी पूजा पाठ की? षष्ठी और सप्तमी तिथि होगी। देव इसके इंद्र हैं, इंद्र की पूजा करनी चाहिए। कुंडली जागरण होने से जातक का जीवन ठीक रास्ते पर आ जाता है, वह दूसरों का भी भला करता है और खुद भी मानसिक तनाव से निकल जाता है। तो आज हमने बात की विशाखा नक्षत्र के बारे में। यदि यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको सीधा मिलता रहे।